नमस्कार, एविस्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा कौर। आपने अभी तक अमेजन जंगल के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अब हम आपको दक्षिण अमेरिका के अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बेहद रोचक रहस्य से पर्दा उठाने वाले। विश्व के सबसे बड़े घने इस वर्षा वन में कई अनूठे जीव जंतुओं का बसेरा है। वर्षा वनों में सबसे बड़ा, खूबसूरत और खतरनाक है अमेजन। इसकी खूबियां हैं अनोखे पेड़ पौधे, जीव जंतु और कीट पतंगों की प्रजातियां। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेजन को वर्षा वनों का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेजन नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेजन से आया है, जिसका अर्थ है महिला योद्धाओं की दौड़। इस इलाके की कई जनजातियों की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थीं। इंसान ने सबसे पहले अमेजन वर्षा वनों में कदम आज के लगभग 11,200 वर्ष पहले रखा था। अमेजन वर्षा वनों का अस्तित्व लगभग 55 मिलियन वर्षों से है। जंगल को कोई देश घोषित कर दिया जाए तो यह विश्व का 9वां राष्ट्र सबसे बड़ा होगा। बता दें कि अमेजन वर्षा वन का क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग मील है। अमेजन वर्षा वन के कई राज्यों और विभागों के नाम अमेजन से ही प्रेरित हैं। विश्व के कुल वर्षा वनों का लगभग आधा भाग यही है और विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन में दुनिया की 10% से ज़्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 40,000 पौधों के एवं 25 लाख कीड़े की प्रजातियाँ यहीं पर पाई जाती हैं। विश्व में पाई जाने वाली 10 में से एक प्रजाति अमेजन जंगलों में पाई जाती है। विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेजन के वर्षा वनों से उत्पादित होती है। अमेजन वर्षा वन में पाए जाने वाले लगभग 3,000 फल खाने योग्य हैं। इनमें से 2,000 तो आदिवासी खाते हैं, जबकि शहरों के लोग केवल 200 फलों को ही खा पाते हैं। इसके अलावा यहाँ 70% औषधीय पौधे मौजूद हैं। अमेजन नदी का नाम इस वर्षा वन के नाम पर ही रखा गया है। अमेजन नदी आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी 1,100 से ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं और जिसमें से 17 नदियाँ 1,000 मील से भी ज़्यादा लंबी हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद इस नदी के ऊपर कोई भी पुल मौजूद नहीं है। ब्राज़ील की अमेजन नदी 4 किलोमीटर नीचे एक अंडरग्राउंड नदी बहती है, जिसकी लंबाई तो अमेजन जितनी ही है, लेकिन चौड़ाई हजारों गुना अधिक है। पिछले 40 वर्षों में 20% से भी ज़्यादा अमेजन वर्षा वनों को ख़त्म कर दिया गया है। अमेजन में वनोन्मूलन का सबसे बड़ा कारण पशुपालन है, क्योंकि 70% से भी ज़्यादा वन नाशन पशुपालन के कारण ही होता है। यहाँ के चारगाह इलाके में पशुओं को तब तक बड़ा करते हैं जब तक कि उन्हें बूचड़ खाने में बेचा ना जाए। ब्राज़ील के आंकड़ों के मुताबिक 60% डिफॉरेस्ट लैंड का उपयोग पशुओं के चारागाह के रूप में होता है। 2010 में अमेजन में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसे अमेजन बेसिन के पिछले 100 वर्षों का सबसे भयंकर सूखा माना जाता है। इस क्षेत्र में पड़े सूखे का असर वैश्विक तापमान पर भी पड़ा। 2008 में नॉर्वे ने अमेजन वर्षा वनों को बचाने के लिए $1 बिलियन का अनुदान दिया था। पेरू की एक्टोवुटोस सिटी विश्व का सबसे बड़ा ऐसा शहर है जहां तक पहुंचने के लिए रोड मौजूद नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी
जाना जाता है। यह अमेजन वर्षावनों के बीच काफी दुर्गम इलाके में बसा हुआ है, जिसकी आबादी 4 लाख से ज्यादा है। अमेजन वर्षावनों में सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए अधिकतर जंगल का धरातल अंधेरे में डूबा रहता है, जबकि केवल 1% सूर्य की किरणें कहीं कहीं ट्री कैनोपी से धरती तक पहुंचने में सफल हो पाती हैं। अमेजन में निवास करने वाले अधिकतर निवासी शहरों में या कस्बों में रहते हैं, लेकिन ब्राजील में 240 जनजातियां आज भी अमेजन के जंगलों में निवास करती हैं, जो ब्राजील की कुल आबादी का केवल 0.4% है। सरकार ने ऐसे 690 इलाकों का पता लगा लिया है जहां आदिवासी निवास करते हैं। अमेजन लगभग 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और लगभग 390 बिलियन पेड़ों का घर है, लेकिन 2015 के आंकड़ों के मुताबिक अगर वनोन्मूलन की दर यही चलती रही तो 57% पेड़ खतरे में आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ साल भर वर्षा होती है, पर बरसात के दिनों में अमेजन नदी का रूप बेहद ही भयावह होता है। उस समय नदी लगभग 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। जंगल के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद जीव जंतुओं के बारे में जानने का मन आपका कर रहा होगा। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे जीव जंतु के बारे में जिनसे अभी तक आप अनजान थे। तो क्या है उनके नाम और कितने हैं खतरनाक, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, विश्व का सबसे खतरनाक और बड़ा सांप अनाकोंडा भी यही पाया जाता है। यह आसानी से पेड़ पकड़ियों को निगल जाता है। पैंथर ओंका तेंदुए की एक प्रजाति है जो केवल अमेजन वर्षावन में ही पाए जाते हैं। यह भारतीय महाद्वीप के आम तेंदुओं से ज़्यादा तेज और शक्तिशाली होता है। शेर और बाघ के बाद यह तीसरा सबसे शातिर शिकारी है। यह शिकारी इतनी तेजी से झपटता है कि शिकार को जब तक कुछ समझ आए उसका काम तमाम हो जाता है। इसमें मुख्य शिकार हिरण, जंगली भैंसे और बंदर हैं। थिम्बल फ्रॉग अमेज़न में पाई जाने वाली मेढक की विशिष्ट प्रजाति है। इसका पता तुरु वाटरफॉल में चला। यह देखने में जितना आकर्षक उतना ही जहरीली भी है। इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर गहरे और हल्के भूरे रंग की धारियां बनी हैं। निचला हिस्सा और पैर सुनहरे रंग का है। इसके पैर थोड़े पारदर्शी हैं। यह इस जंगल में पाए जाने वाले कीटों को शिकार बनाता है। अमेजन वर्षावन में 2012 में गिरगिट की एक प्रजाति एल्वियोस लिजार्ड का पता चला। इस वैज्ञानिक ने सैरकोसेरा हाइपोनिडीज का नाम दिया। यह लैटिन शब्द हाइपनम से लिया गया है, जिसका मतलब पुराना शैवाल या कवक होता है। सिर की ओर से ये गहरे काले रंग का और पूंछ भूरे रंग की होती है। यह देखने में अन्य गिरगिटों से बिल्कुल अलग है। चिरोनियस चैलेंजर किसी क्रिकेटियर टीम का नाम नहीं, बल्कि 2010 में मिला बेहद खतरनाक सांप है। यह गुयाना ब्राजील सीमा पर पाया गया। यह 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिला। यह पेड़ की पतली डालियों पर चढ़ पाने में भी सक्षम है। आगे आपको बताते हैं कि टोंकस नामक पक्षी दिखने में तो तोता जैसा है, पर आकार में सबसे बड़ा है। इस रंग बिरंगे पक्षी की चोंच 6 इंच तक की होती है। यह कठफोड़वा की तरह तने की खोप में रहता है। यह ज़्यादा दूर तक भ्रमण नहीं करता।
इसका मुख्य आहार जंगल में पाए जाने वाले फल हैं। इसके पैर छोटे होते हैं। पूंछ भी अन्य चिड़ियों की तुलना में काफ़ी छोटी होती है। यह एक बार में 2 से 4 अंडे देती है। इनमें परिवार की भावना बहुत होती है। यह हमेशा जोड़ी में पाई जाती है। आर्माडिलो एक स्तनधारी जानवर है जिसकी 20 से ज़्यादा प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। इसकी अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर विशेष संरचना बनी है जो इसे इनके दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। इसके बच्चे पैदा होने पर बेहद कोमल होते हैं। कुछ ही सप्ताह में इनका शरीर कड़ा हो जाता है। इसकी कुछ प्रजाति सूअर के आकार तक होती है। ये ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहती हैं और यह चींटी, दीमक और कीड़ों को ज़्यादा चाव से खाते हैं। हार्पी ईगल दिखने में बहुत हद तक उल्लू जैसा होता है। यह अन्य गिद्ध से ज़्यादा ताकतवर और बड़ा होता है। यह मध्यम आकार के जानवरों का शिकार आसानी से कर सकता है। बंदर इसका फेवरेट शिकार है। इसके सिर के चारों ओर छोटे छोटे पंखों का गोला होता है जो इसे अपनी अन्य प्रजातियों से अलग करता है। स्कारलेट मैकाऊ अमेज़न में पाया जाने वाला सबसे रंगीन तोता है। इसके पंख लाल, हरा, नीला, पीला, केसरिया आदि रंगों के होते हैं। इसके फल बहुत पसंद होते हैं। भारतीय तोते से यह आकार में काफ़ी बड़ा एवं आकर्षक होता है। इस जंगल के बारे में आपने ऐसी चीजें जानी जिनसे आप अभी तक अनजान थे। ऐसी चीजों के लिए, ऐसी जानकारी के लिए हम आपके लिए लाएंगे पार्ट 4। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।